हुआ है यहाँ पे? ये मौत कैसे हुई? नकाब वाले ने मार डाला साहब। नकाब वाले? ये मेरे साहब है, सेठ देशराज जी। क्या? देशराज जी? मशहूर देशराज हाइट्स के मालिक? जी हाँ, यही बैंक से पैसा लेकर आ रहे थे। एक नकाब वाला आया और अचानक पैसे छीनकर भाग गया और उसी सदमे में मेरे सेठ जी की मौत हो गई। ये नकाब वाला दिखता कैसे है? सर, काले रंग की जैकेट और जींस की पैंट पहन रखी थी। जवान लड़का है सर। और नकाब मास्क जैसा था? साहब उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। ये मास्क कैसा था? यहाँ तक था या पूरे चेहरे पे था? सर उसकी आधी शक्ल ढकी हुई थी सर। अच्छा। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। हाँ, कहाँ पे? और माय गॉड, एक काम करो, वहां जितने भी लोग आसपास खड़े उन सबको रोक के रखना, समझे? हमें आई विटनेसेस चाहिए, किसी को भी जाने मत देना। हाँ। क्या हुआ सर? टुडे बैंक और फर्स्ट नेशनल बैंक के बाहर रॉबरी हो गई। क्या? 2 और जगह रॉबरी? हाँ, तुम लोग एक काम करो, दोनों जल्दी वहां पहुंच जाओ। अभिजीत, तुम फर्स्ट नेशनल बैंक एसबी रोड पर जाओ और दया, तुम टुडे बैंक चिंचोली नाका जाओ। सर। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। आइए साहब। साहब मैं लुट गया साहब, मैं बर्बाद हो गया साहब, कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए। आप मुझे बताइए, हुआ क्या है यहाँ पे? साहब मेरा नाम जगन्नाथ, मैं बैंक से 5 लाख रुपए लेकर आ रहा था। वो सब ले गया साहब, वो सब ले गया। सर मेरा नाम रोहित है, मैं योगा टीचर चंदर जी का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मैंने सर बैंक से 10 लाख रुपए निकाले थे, बस वो अचानक आकर ले गया सब छीनकर। उसकी शक्ल देखी तुमने? कैसे दिखता? नकाब डाला हुआ था उसने चेहरे पे, मास्क पहना हुआ था उसने आंखों पे। मास्क? साहब उसकी आंखें डरावनी थी, पर साहब उसकी आंखों में खौफ नहीं था, तेज थे तेज। आपने कुछ और देखा क्या? और क्या देखता साहब, मेरी तो हवा बंद हो गई थी। उसके हाथों में गन थी साहब, गन। और सर उसने 2 गोलियां चलाई। तुम पर? नहीं, हवा में। जिंदा बचने के लिए मैंने अपना बैग उसके हवाले कर दिया। सुनो, इधर आओ। जी सर। उसने 2 बार फायर किया था ना? सर उसने 2 फायर किए थे। फ्रेडिक्स, यहाँ कोई शेल दिखाई दिया? नहीं सर, मैं काफी देर से देख रहा हूँ मगर यहाँ कोई शेल नहीं दिख रहा। ये कैसे हो सकता है? फायर हुआ है लेकिन शेल नहीं। कहीं उसके पास रिवॉल्वर तो नहीं था? फ्रेडिक्स, ध्यान से देखो, शेल यहीं कहीं होने चाहिए। अच्छा बताओ, ये हुआ कब? साहब 10 के आसपास। क्या? 10 के आसपास? हाँ साहब, 10 के ऊपर थोड़ा सा टाइम हुआ होगा बस। 10 बजे के आसपास? अच्छा, 10 बजे। 15 मिनट में 3 रॉबरीज? 15 मिनट में? ये कोई गैंग है या? सर सब लोग कह रहे हैं आदमी तो एक ही है, और दूसरी बात ये सर, ये तीनों बैंक एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है। अभिजीत, बैंक्स पास पास में है ठीक है, लेकिन उस आदमी को पता कैसे चला कि उन तीनों बैंकों के बाहर 3 लोग पैसा लेकर आ रहे हैं? सर हो ना हो बैंक का कोई आदमी इससे मिला हुआ है, ये किसी अंदर वाले का काम है सर। अभिजीत, किसी एक बैंक का कोई आदमी मिला हुआ हो सकता है, पर तीनों बैंक का कोई आदमी इस चोर के साथ मिल गया है, ये जरा नामुमकिन सा लगता है। दया, हर बैंक से करीब 30, 40 लोगों ने पैसे निकाले थे। इसने उन पे अटैक नहीं किया। इसे अच्छी तरह से मालूम था कि किसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, सिर्फ उन पे अटैक किया इसने। देखें तो सही जरा, ये आदमी दिखता कैसा है? कितने लोगों ने स्केच बनवाया इसका? सर कम से कम 25 लोगों ने देखा है, उन सबको हम यहाँ लेके आए।
सबने कुछ ना कुछ बताया है सर। सर ये बहुत तेजी से बाइक चलाता है। अच्छा, कौन हो सकता है इस चेहरे के पीछे? 15 मिनट में तीन रॉबरीज। ये कोई पुराना अपराधी तो नहीं जो मास्क पहनकर फिर से पैदा हुआ? सर कहीं ये जॉन तो नहीं? जॉन? ये जॉन कौन है? वही जो कहता है कि उसे 30 मिनट की दूरी 3 मिनट में पूरी करनी है। टैक्सी वाली फिल्म में, और फिर सर वो दूसरी वाली फिल्म में बाइक चलाता है। ये तुम फिल्म देखने कब गए हैं? टाइम कब मिलता है तुम्हें फिल्म देखने का? अरे सर वो टैक्सी वाली फिल्म देखनी पड़ी क्योंकि मेरे दोस्त ने उसकी कहानी लिखी थी, और वो बाइक वाली फिल्म देखनी पड़ी क्योंकि मेरी वाइफ पीछे पड़ गई कि उसे फिल्म देखनी है। फिर से बीवी का नाम? सर इसने प्रॉमिस किया था कि यहां ब्यूरो में सिर्फ दिन में एक ही बार अपनी बीवी का नाम लेगा ये। फ्रेडरिक्स, आज कितनी बार बीवी का नाम लिया तुमने? हैं? सर ये 5वीं बार। फ्रेडरिक्स, सर जब इनकी शादी होगी ना तब पता चलेगा। असली होम मिनिस्टर बेबी होती है, हम लोग तो सब चपरासी हैं। एक मिनट दया, एक मिनट रुको जरा। दया, इस नंबर प्लेट पर जूम करो। ईगल? इस नंबर प्लेट पर जो ईगल है उसे कितने लोगों ने देखा? सर सबने देखा। सर ये नंबर प्लेट हम हर न्यूज चैनल पर दिखा सकते हैं। जब ये आदमी फिर से बाइक चला के निकलेगा सबको पता चल जाएगा। इस चोर ने पूरे शहर की पुलिस और सीआईडी की नाक में दम कर दिया है। चोर इतनी तेजी से चोरी करता है कि तूफान की तरह आता है और तूफान की तरह निकल जाता है। अरे नहीं ना, बंडर पिक्चर था, क्या बोलूं यार, नहीं देखना चाहिए था। हाँ? पता ही नहीं चल रहा कौन किसके पास चला जाता है। हाँ? अरे पता है मुझे वो दिख गया। अरे वो जो टीवी में दिखा थे ना, ईगल का लोगो। अरे रुक, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे कौन है पता तो चले, मैं उसके पीछा कर रही हूँ। कहाँ गया? पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो सीआईडी सर, मैं सुनैना बोल रही हूँ कांदीवली से। सर आपने टीवी पे जो दिखाया था ना रॉबर्ट के उसके बाइक का लोगो, सर मैंने उस बाइक को अभी भी दिखा है कांदीवली में। हाँ सर, सर एक्चुअली उसने एक बेज कलर का टी शर्ट पहन रखा है। नहीं सर, चेहरा मैं नहीं देख पाई सर, मैं इसलिए पीछा कर रही हूँ। लेकिन सर मुझे नहीं लग रहा कि मैं उसको पकड़ पाऊंगी, क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रहा है, अभी गायब हो गया है कहीं पे। सर अभी मैं कांदीवली ईस्ट ठाकुर विलेज के बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ सर। आ रही है सर? ओके सर, मैं वेट कर रही हूँ इधर। आप इन्हें फोन किया? सर मैं सुनैना, सर वो आदमी इसी बिल्डिंग के अंदर गया है। इसी बिल्डिंग? हाँ सर। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो, देखो कोई भागने ना पाए, जल्दी। सर। हाँ सर बोला।
भाग रहा है। जल्दी पकड़ो उसे, फंस गया है वो, अब कहीं नहीं भाग सकता। पकड़ो उसे। सर ये तो बंदर की तरह इस टेरेस से उस टेरेस पर कूद रहा है। कूद जाओ। ये आदमी को इंसान नहीं लगता। दया, क्या हुआ? सर सिर पे मास्क मिला है। मास्क? नो सीआईडी से। तो देखिए मास्क जानते हैं, पहचानते हैं इसे? आप पहचानते हैं इस नकाब को? नहीं सर, ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया मास्क है। लगता है किसी ने ऑर्डर देकर बनवाया है इसे। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसके कर्व्स देख रहे हैं आप, किसी की शक्ल का माप लेकर बनाया गया है इसे। अरे आपको कुछ तो आइडिया होगा किसने बनाया ये मास्क? सर अब ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस तरह का मास्क बनाने वाले तो बहुत हैं। तो ये आदमी किसी सुपर हीरो से प्रेरित है। कैसे लग रहा हूं मैं? एकदम ऋतिक रोशन। क्रिश, हाँ? मुझे नहीं बनना ऋतिक। वैसे सर ये ठीक तरह से फीड भी नहीं हो रहा। शायद उस आदमी ने ये मास्क कहीं से उसके लिए ही बनवाया। ठीक कह रहे हो फेड्रिक्स, फाइबर का बना हुआ ये मास्क, इसे वाकई किसी ने स्पेशली बनवाया है। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है सर? देखिए, तीन लेटर्स हैं, TBH। TBH? TBH। सर इस TBH से ये मास्क बनाने वाला पकड़ा जा सकता है। और अगर वो पकड़ा गया तो वो हीरो भी मिल जाएगा सर। अब ये हीरो बच नहीं सकता। सुनिए, हम सीआईडी से हैं। ये मास्क आपने बनाया है? जी हाँ, ये मास्क मैंने ही बनाया है। इसका ऑर्डर किसने दिया? एक लंबा सा आदमी था, लंबे बाल भी थे उसके, और दाढ़ी मूछें भी थी। दाढ़ी मूछें थी? क्या नाम क्या था उसका? सर यहाँ नाम वाम कौन पूछता है? अब ये कोई हीरे की खान तो है नहीं। और पता तो मालूम होगा उसका? सर जब नाम ही नहीं पूछा तो पता क्यों पूछूंगा मैं? एक्चुअली यहाँ पर लोग ऑर्डर देके जाते हैं और खुद ही डिलीवरी लेके चले जाते हैं। अभी खुद वो यहाँ आने वाला है। आने वाला है? जी सर, उसने 2 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया था। उसका एक मास्क हमारे पास यहीं पड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था कि वो उसे यहाँ लेने आ रहा है। वो आ रहा है? हाँ? जी सर, क्योंकि उसका मास्क यहीं है हमारे पास। कहाँ है वो मास्क? सर यहाँ उस कबर्ड में है। वो मास्क हमें चाहिए, चलो। जी सर। सर क्या हुआ? यहाँ मास्क नहीं है। मास्क नहीं है? शायद वो उसे यहाँ से ले गया। क्या मास्क नहीं है? हाँ, एसीपी प्रद्युमनिया। क्या? वो आ गए सर। एक्सक्यूज मी सर, अब आप उस आदमी के बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए, हम लोग अभी भी लोगों से पूछ रहे हैं, समझे? अभी भी पूछ रहे हैं, पकड़ेंगे कब? पकड़ेंगे, जल्दी पकड़ेंगे। आप लोग हटिए प्लीज। किसके पैसे चोरी हो गए? आइए। कौन था वो, आपने देखा है उसे? हाँ सर, वही था सर, मास्क वाला सर। मास्क वाला? अभिजीत, दया, एक काम करो, बाकी लोगों से बात करो, पूछो उनसे। जाओ सब लोग। सर नकाब था। सर मास्क था। सर मास्क था। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। और उसकी गाड़ी के पीछे वाले नंबर प्लेट पे वो ईगल भी नहीं लगा हुआ था। अभिजीत, अगर ईगल भी नहीं है
तो इसका मतलब है कि वो जानता है कि हम लोग उसके पीछे पड़े हैं। मगर सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उसे पता कैसे चलता है कि कोई आदमी बैंक से बड़ी रकम निकालने वाला है। सर कुछ तो चक्कर है। चारों बैंक में वही बात, एक आदमी बड़ा कैश लेके निकला और रॉबरी हुई। सर इस आदमी को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर दे रहा होगा। इसका जवाब मुझे मिल गया। ये सब बैंक्स अलग अलग हैं, इनके प्रोसीजर्स अलग हैं, यहां तक कि इनके मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स भी अलग अलग हैं, है ना? सर ये सब तो अलग अलग होंगे ही ना। लेकिन एक बात अलग नहीं है इन सब बैंकों में। वो क्या सर? टेलीफोन। कोई ना कोई आदमी इन सब बैंकों की बातें टेलीफोन पर सुन रहा है। यस सर, ये हो सकता है। हाँ, क्योंकि बड़ा कैश निकालने के लिए मैनेजर को फोन किया जाता है। मतलब जो बातें वो मैनेजर करता है कोई और भी सुन रहा है। इस बिल्डिंग का जंक्शन बॉक्स चेक करो। फ्रेडिक्स, ध्यान से इसे खोल के देखो। यस सर। सर फोन यहीं से टैप हो रहा था। ओह, तो यहां से सुन रहा है वो बैंक मैनेजर्स की बात। सर ये बॉक्स कोई आम आदमी ऑपरेट नहीं कर सकता, कोई इंजीनियर ही होगा जिसे इस काम की जानकारी होगी। कोई अंदर का ही आदमी होगा सर, जो बातें बैंक मैनेजर कर रहा है वही आदमी सुन रहा है। इसी चीज से हम उसे पकड़ लेंगे। रुक, ये बैग दे इधर, जल्दी दे। कौन हो तुम? जल्दी दे, रुक जाओ। हाथ ऊपर। हाँ, कोई चालाकी नहीं, गोली भेजे के आर पार कर दूंगा, समझे? सारे शहर में तूफान मचा के रखा है ना, अब प्यार से अपना चेहरा दिखाओ। उतारो मास्क। होशियारी नहीं, चुपचाप मास्क उतारो, मास्क उतारो। अरे ये तो वो चेहरा नहीं है। दरअसल मैं भी आपसे यही पूछना चाह रहा था, आप लोग कौन है? सवाल हम पूछ रहे हैं, समझे? देखिए मेरा नाम हरी है, मैं एक एक्टर हूँ। एक्टर है तो चोरी क्यों कर रहा था? हैं? चोरी? नहीं सर, मैं तो सिर्फ चोरी का सीन कर रहा था। जैसा स्क्रिप्ट में था, जैसा डायरेक्टर ने कहा, मैं तो सिर्फ वही कर रहा था। मतलब शूटिंग हो रही है यहाँ पे? जी हाँ। ये शूटिंग है? हैं? रॉबरी शूटिंग है? कैमरा कहाँ है? कहाँ है कैमरा? कैमरा कहाँ है? सर दरअसल मैं तूफान नाम की फिल्म का स्क्रीन टेस्ट कर रहा हूँ, कल ही मुझे वो रोल मिला है। मेरा डायरेक्टर कैमरा के साथ वहाँ वैन में है। कहाँ बैठा है? वहाँ वैन के अंदर। फ्रेडिक्स, संभालो इसे, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अभिजीत, नैब, पकड़ो उसे, इस बार भागने न पाए, देखो, पकड़ो उसे। फिर निकल गया हाथ से। डॉक्टर साहब, इसे किसी भी हालत में बचाना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए हमारे पास ये एक ही चश्मदीद गवाह है जिसने उस आदमी को देखा है। इसे पूरी कोशिश करके बचाइए डॉक्टर साहब, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। संभल के। संभाल के। आई एम सॉरी सर, इसका बच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप इससे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सुनो बेटा, क्या तुमने उस आदमी को देखा है? देखा है। कौन है वो?
हाँ? क्या नाम क्या है उसका? बताओ। हाँ, क्या नाम है उसका? वो एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही जाना माना आदमी है। कल रात हाँ हाँ कल रात वो हाँ बोलो। मेरे पास आया था। हाँ फिर? उसने मुझसे कहा कि तुम हाँ बहुत बड़े फिल्म स्टार बन सकते हो। हाँ तूफान नाम की फिल्म बनाना चाहता था। अच्छा, कौन है वो? क्या नाम क्या है उसका? नाम हाँ हाँ बताओ। मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही जाना माना बाइकर है। उस हीरो के स्टंट करता है। फिल्म इंडस्ट्री में बाइक्स के स्टंट करता है? हाँ फिर? जो बेटा जो हाँ बोलो। अरे अरे डॉक्टर साहब जल्दी देखिए इसे क्या हुआ। सर, हमें फेड्रिक्स की बात मान लेनी चाहिए थी। भैया मैं तो हमेशा मानता हूँ। सर, ये जो रॉबर है ये फिल्मों में स्टंट मैन है। स्टंट मैन? हाँ सर, ये बाइक की स्टंट करता है। और सर ये कोई ऐसा वैसा स्टंट मैन नहीं सर, एक्सपर्ट है। अपनी कला में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अच्छा, इसका नाम पता चला कि? सर, इसका नाम अज्जू है सर, अज्जू। ये सिर्फ बाइक पर ही काम करता है। एक्चुअली ये इतना उस्ताद है सर कि 15 मिनट में 3 बैंक तो क्या, ये 5 लोगों को लूट सकता था। ओह, चलो देखते हैं कहाँ मिलेगा तुम्हें अज्जू उस्ताद। सर, एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, वहाँ पे वो डायरेक्टर है जिसने इस अज्जू के साथ काम किया। अच्छा, राहुल, Got it! Superb! जी सर, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? हम लोग सीआईडी से हैं। बताएं सर, मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया। आप किसी अज्जू नाम के स्टंटमैन को जानते हैं? सर, अज्जू एक स्टंटमैन था, पर अब वो इंडस्ट्री में काम नहीं करता। काम नहीं करता? क्यों? अब क्या बताएं सर, अज्जू जैसे स्टंटमैन ना हमारे इंडस्ट्री में कभी था ना कभी होगा। सर, उसके ऐसे बाइक के स्टंट्स तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और वो गया कहाँ? सर, पिछले साल एक शूटिंग के दौरान उसने अपना सबसे बड़ा स्टंट किया और उस स्टंट के लिए उसे अवार्ड भी मिला। और सर, वो स्टंट करते करते उसका हाथ टूट गया और उसके बाद वो कभी बाइक चला ही नहीं पाया। हमने पूछा अज्जू गया कहाँ? कहाँ जाएगा सर, अपने घर में होगा और कहाँ? घर कहाँ है उसका? सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो रांझा गांव में रहता है। हाउस नंबर 6, रांझा विलेज। अगर वो आपको मिले तो उसे ये मत बताना कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। आप सिर्फ हमें फोन करना, ओके? ठीक है सर। यहीं कहीं पे होना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट। क्या आप जानती है अज्जू कहाँ रहता है? अज्जू? हाँ अज्जू, वो फिल्म इंडस्ट्री वाला, नाम सुना है उसका? हाँ, वो आप यहाँ से जाएंगे ना तो राइट में दूसरा घर है उनका। थैंक यू जी। देखिए हम लोग सीआईडी से, ये अज्जू का घर है ना?
जी हाँ, लेकिन वो अभी घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ है वो? जी आप लोग अंदर तो आइए। आइए ना सर। आप कुछ लेंगे, ठंडा गर्म या कुछ? नहीं, पहले बताइए अज्जू कहाँ है? जी वो यहाँ नहीं है, 3-4 दिन से गोवा गया हुआ है। गोवा में? 3-4 दिनों से? क्या कर क्या रहा है गोवा में? सर इतने पैसे लूटने के बाद ऐश कर रहा होगा गोवा में। पैसे लूटे उसने? अज्जू ने? किसके? अच्छा, सारे शहर में आग लगाने के बाद आप पूछ रहे हो किसके पैसे लूटे? ये ऊपर क्या है? अज्जू का कमरा है। हमें कमरा चेक करना है, चलो दिखाओ। जी जरूर कीजिए, उसी का कमरा है, मैं तो वहां जाता भी नहीं। चलिए चलिए दिखाइए। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, इसकी चाबी कहाँ है? जी चाबी तो अज्जू के पास ही है। हाँ, कोई दूसरी चाबी तो होगी। जी हाँ एक है। ठीक है, हम लोग दरवाजा तोड़कर देखते हैं। नहीं सर, मैं चाबी लेके आता हूं। जल्दी। मास्क। सर, लगता है ये अज्जू ही वो चोर है। तुम्हें वाकई पता नहीं अज्जू चोर है? नहीं सर। तुम कौन हो? मैं उसका अंकल हूँ। उसके बाप की मौत हो गई इसलिए वो गोवा गया है। गोवा गया? अच्छा, कहाँ मिलेगा गोवा? जल्दी बताओ। मुस्कान, प्रेडिक्स गोवा जाने की तैयारी करो। एक लंबा सा आदमी था, लंबे बाल भी थे उसके और दाढ़ी मूछें भी थी। एक मिनट। मुस्कान, फ्रेडिक्स, तुम घर के पीछे जाओ, मैं आगे से देखता हूँ। पर सर हुआ क्या? जल्दी जाओ वापस, जल्दी। अज्जू, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं तो गोली मार दूंगा। कभी दौड़ नहीं पाओगे। रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं तो गोली मार दूंगा। रुक रुक। रुक जाओ। मैं क्या करता साहब, सब लोग मुझे भूल गए। अज्जू को, उस अज्जू को जिसने हजारों लोगों के लिए स्टंट्स किए, बड़े बड़े स्टार्स को एक्शन हीरो बनाया, सब लोग मुझे भूल गए। मैं कोई हीरो से कम थोड़ी ना। भूलेंगे तो लोग तुम्हें अब भी नहीं, सब याद रखेंगे। एक चोर को सब याद रखेंगे। हेलो, पैसे पहुंच गए ना? ठीक है, तुम उसे वहां लेके आओ बस। नहीं कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, बस उसे वहां तक लेकर आओ।
मुझे सिर्फ एक मजाक करना है। माधुरी, एक बात तो बता। क्या? पहले तो मैंने तेरे से कितनी बार कहा कि चल लोखंड वाला चलते हैं, पर तूने मना कर दिया कि कोई देख लेगा, आज टाइम नहीं है। फिर आज क्या हुआ? बस ऐसे ही मूड आ गया। सोचा कि इतने हैंडसम लड़के के साथ चलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। कल तो तू कह रही थी कि मेरी शक्ल डोनाल्ड डक जैसी लगती है, फिर आज मैं हैंडसम कैसे हो गया? हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है। हे भगवान, आज बचा ले। दिल चाहता है कि जिंदगी भर तुम्हारी नीली नीली आंखों में ऐसी बैठी रहूं। क्या हुआ? आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। तुम्हारे साथ का असर है। अच्छा, वो देखो, वो एक फोटो स्टूडियो है और वहाँ पर एक स्पेशल बूथ है। उस बूथ में तुम बैठकर अपने आप की फोटो खींच सकते हो और फटाफट एक के बाद एक फोटो बाहर आती रहेगी। क्या? अपनी फोटो अपने आप खींच रही? हाँ, और तुम कम से कम 7-8 फोटो तो खींचना और अलग अलग पोजेस में खींचना। एक शाहरुख, एक ऋतिक, एक अलग अलग पोजेस में। ओके। शाहरुख की ऋतिक को बोलना मत है तो ये लो, ये है वो स्टूडियो। अरे सुनो, इसे ना वैसी फोटो खींचानी है जैसे परसों मैंने ली थी। अरे इतनी जल्दी भूल गए? परसों तो बहुत हंस के बात कर रहे थे। ओहो, वही 5-5 रुपए वाली, एक साथ 10 फोटो। अच्छा, ये वाली सेल्फ फोटो, अपनी फोटो अपने आप। हाँ, यही वाली। ये लो, 50 रुपए। अरे तुम अब तक वहीं पर खड़े हो, आओ ना। और सुनो, वो पोजेस तो तुम्हें याद है ना जो मैंने कहे थे? शाहरुख, ऋतिक, वैसे ही पोज मारो, बहुत हैंडसम लगोगे। ओके। याद रखना। हाँ, ये लीजिए, ये एक एक करके स्लॉट में डालिए और आपकी फोटो खींचती जाएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, देखिए, यहाँ आप कॉइन डालेंगे, यहाँ आपको आपकी तस्वीर दिखेगी। पोज दीजिए, ये कैमरा आपकी फोटोग्राफ लेगा और उसके बाद वहां से बाहर आ जाएगी आपकी फोटो। बस या घबरा क्यों रहे हो? अकेले हो, कोई नहीं है और मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। ठीक है, अब तुम हंसना बंद करो तो कुछ काम आगे चले। अच्छा, फिर दूसरी फोटो? दोबारा से फिर कॉइन डालिए, फिर पोज दीजिए, कॉइन डालते जाइए, आपकी फोटोग्राफ खींचती जाएगी। ओके, गुड। प्लीज गो। ओके। अरे कोई सीआईडी को बुलाओ! अरे कोई सीआईडी को बुलाओ! इसकी आंखें कहाँ गई? भाई मैं भी सोच रहा हूँ कि इसकी आंखें निकाली किसने? सर, पहली बार देख रहा हूँ कोई किसी स्टूडियो में फोटो खिंचाने आया और उसका खून हो गया है। देखे तो सही कौन है इसका दुश्मन। तुम कहाँ थे जब खून हुआ? मैं तो यहीं पर था सर। अंदर नहीं गए? नहीं सर, आप इनसे पूछ लीजिए, ये भी बाहर ही थी। तुम भी बाहर ही थी? सर, हम वहाँ फोटोग्राफ्स देख रहे थे। सर, वहाँ से फोटोग्राफ्स बाहर निकलती है। तो अंदर कोई नहीं गया? नहीं सर। मैं तुम्हें गधा दिखता हूँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? या लंगूर दिखता हूँ? नहीं सर। तुम दोनों बाहर थे, अंदर कोई नहीं गया, तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? उसकी आंखें किसने निकाली? पता नहीं सर, हम लोग तो यहीं थे, बाहर। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों में किसी ने 2 छोटे छोटे बम फिट कर दिए। बम? तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं सर। तो ऐसे हवा में फेंके जा रहे हो? यहाँ पे घाव है। हाँ जी सर, इसकी दोनों आंखों में गोली मारी गई है। गोली आंखों से होती हुई
पीछे आर पार निकल गई है सर। इसका खून किया गया है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कोई ना कोई तो यहां होना चाहिए था जिसने ये किया है। अरे ये कैसे? अरे नीचे गिर गई। उठो, उठिए, उठो, उठिए। समझ ये कैसे हुआ? सर ये अपने आप खड़े खड़े गिर गई सर। आप ठीक तो है ना? उसका इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। तुम ठीक तो हो ना? जी। अब ये गोली अपने आप तो चली नहीं होगी। सर कोई ना कोई तो होगा यहाँ पे जिसने चलाई है ये गोली। कोई तो रास्ता होगा। दरवाजा है। बंद। बाथरूम भी बंद है सर। तुम्हें मालूम था ना हाँ? कि यहाँ दरवाजा है? मगर सर ये तो बंद ही रहता है। बहुत गड़बड़ है सर इस स्टूडियो में। शायद ये दरवाजा यहाँ से किसी की चुपके से फोटो खींचने के काम आता है। कौन आया था यहाँ से? कौन आया था यहाँ से? सर हम दोनों तो यहीं पर खड़े थे, कोई नहीं आया स्टूडियो में और कोई भी नहीं था सर। अरे कोई नहीं था तो खून हुआ कैसे? हैं? सब बंद है, सब बंद है। अभिजीत, अगर गोली चली है तो गोली कहीं तो मिलनी चाहिए। गोली आर पार चली है, गोली यहीं कहीं होनी चाहिए। यहाँ बैठा था सर, गोली आंखों में लगी है, आर पार चली गई है तो पीछे है। यहाँ कहीं, ये देखिए सर, गोली लगने के निशान। गोली यहाँ से टकरा के कहीं गई होगी सर। यहां लगी है मतलब गोली सामने से ही चली है। सामने तो कैमरा है सर। तो फिर गोली कैमरा में से ही चली है। कैमरे से? कैमरा तो ठीक ठाक दिख रहा है सर। कैमरा तो ठीक ठाक है मगर मेरे दिमाग का हलवा बन गया है। अभिजीत, मेरा दिमाग ठीक हो गया है। इतनी जल्दी से? हाँ, जरा इस ब्रैकेट को सूंघ के देखो। है ना? यस सर, मेरा दिमाग भी खुल गया है। आई ना? जी सर, ब्रैकेट में से गन पाउडर की स्मेल आ रही है। इसका मतलब है गोली कैमरा में से ही चली है, लेकिन इस कैमरा में से नहीं, कोई दूसरे कैमरे में से। अब जल्दी से गोलियां ढूंढो और इस अटेंडेंट को ब्यूरो लेके चलो। जब गोली चली तो तुम कहां पे थे? हैं? कौन सी गोली से? कौन सी गोली? हाँ? दोनों आंखें फट गई उसकी और पूछ रहा है कौन सी गोली? हाँ? हमें तो पता भी नहीं चला। गोली कैसे चली? मुझे नहीं मालूम सर। 2 गोली मिली है वहां से। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा, नहीं मालूम? गोली जब चलती है तो मालूम है क्या होता है? हैं? नहीं। इतनी जोर से आवाज आती है कि बैंड फट जाती है। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे अटक जाती है, समझे? सर प्लीज मुझे ये सब मत बताइए। तुम्हारे साथ भी अब यही होने वाला है। आंखें कहां गई उसके? मुझे नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? हैं?
गोली कहाँ से चली? मुझे नहीं मालूम। गोली कहाँ से चली? नहीं मालूम। कहाँ से चली गोली? सर प्लीज मुझे मत मारिए। नहीं सर, वो पिछली बार वो आदमी मर गया था सर। अभिजीत मर जाएगा वो। गया? मैंने कहा था ना सर, पैंट फट जाती है। देखो फटी है कि नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था सर कि उस कैमरे में से गोली चलेगी। कौन से कैमरे में से? इस कैमरे में से? नहीं, वो जो कैमरा उस आदमी ने मुझे दिया था उसमें से। कौन है वो आदमी? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। रात में मिला था मुझे वो स्टूडियो के पीछे वाली गली में। मुझे 5,000 रुपए दिए थे उसने। 5,000? 5,000 रुपए दिए और कैमरा भी दिया? हाँ, कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा स्टूडियो में तो इस कैमरे से फोटो ले लेना उसकी। कैमरा कहाँ है वो? वो तो मैंने गटर में फेंक दिया। गई भैंस पानी में। क्या? गटर में? मतलब एक आदमी ने तुम्हें 5,000 रुपए दिए और एक कैमरा देकर कहा कि जब उसका दोस्त आएगा तो उस कैमरे से उसकी फोटो ले लेना, है ना? जी। तो फिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि यही आदमी जो मर गया है वही उसका दोस्त है? उस आदमी ने फोन किया था कि वो आने वाला है। साथ में एक लड़की भी है। लड़की? तुम ठीक तो हो ना? जी। ये चक्कर है। वो लड़की लेकर आई उसे वहां पे। सर, वो लड़की भी मिली हुई है सर। मुस्कान को हॉस्पिटल में फोन करो, बोलो उस लड़की को अरेस्ट करो जल्दी से। चलो दिखाओ वो गटर कहाँ है जहां पर कैमरा फेंका है। चलो। जी सर। वो लड़की मिली हुई है? हाँ सर, वो अंदर ही है कमरे में। जी सर, मैं देखती हूँ। अरे ये कहाँ चली गई? हाँ अभिजीत, क्या मिला? गन? गन? ये गन गटर में कहां से आई? पता नहीं कब फेंकी है किसी ने। कैमरा मिल गया। चलो कैमरा तो मिल गया। अब देखते हैं मोक्ष की मौत इस कैमरा से हुई है या नहीं। अभिजीत, एक फोटो लेके देखो। समझ गया? यस सर। प्रेडिक्स संभालो जरा। पर सर, गोली है कहाँ इस कैमरे में? पता नहीं, कहीं ना कहीं तो होगी।
अभिजीत पहले फोटो ले ही लो। यस सर। फेडेरिक्स सामने से हटो। यस सर। सर मैं देखना चाहता हूँ कि होता क्या है। सर मुझे दो दिखाई दे रहे हैं। इसमें से तो कोई फायर हुआ है सर। एक और फोटो लेके लो। यस हाँ। मैं लूं सर? हाँ ठीक है, आ जाओ तुम लोग, हम देखते हैं कि होता क्या है। संभाल के। गणपति बप्पा मोरया। कुछ नहीं हुआ। एक और लो। लेता जाऊं? हाँ हाँ। एक और लो। नहीं सर, इस कैमरे से खून नहीं हुआ है। बराबर आंखों में जाकर लगी है गोली। खून इसी कैमरा से हुआ है। पर सर इस कैमरे से गोली निकलकर सीधी आंखों पे जाके क्यों लगती है? अगर खून नहीं करना था तो कहीं पे भी गोली मार सकता था। हाँ, आंखों पर ही क्यों? आंखों पर ही क्यों? वैसे मोक्ष की आंखें थी बड़ी खूबसूरत, एकदम अलग लग रही है। नीली आंखें वैसे इंडिया में सर बहुत कम होती हैं। इन आंखों में ही कुछ राज है। इस खून के पीछे इन आंखों का ही कुछ चक्कर है। शायद इन आंखों का इंश्योरेंस होगा सर। ओ विवेक, आओ आओ, ये हमारा नया ऑफिसर है विवेक। विवेक, ये सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हेलो सर। हेलो। और ये इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स। हेलो सर। ये क्या कह रहे थे तुम इंश्योरेंस के बारे में? सर आजकल कुछ लोग अपने शरीर के पार्ट्स का भी बीमा करवाते हैं। कोई आंखों का करवाता है और कोई फिल्म स्टार अपने चेहरे का करवाता है। सुनते हैं कि जेनिफर लोपेज ने तो अपनी बैक साइड का भी बीमा करवाया हुआ है सर। अच्छा, बैक साइड का बीमा? सर ये जेनिफर लोपेज है कौन? तो तुम कहना चाहते हो कि ये मोक्ष शायद कोई एक्टर होगा? कुछ कह नहीं सकते सर, हो सकता है। तुम इस फोटो को लेके जाओ, ये मोक्ष की, और सब इंश्योरेंस कंपनीज में जाकर पूछताछ करो। देखो इन आंखों का इंश्योरेंस है कि नहीं। यस सर। होशियार लड़का है। आपने ढूंढा है सर? तीर निशाने पे लगा। इन्होंने बीमा किया था मोक्ष की आंखों का। ये है मिस्टर टनन, इंश्योरेंस एजेंट। आखिर मैंने इसे ढूंढ ही निकाला। बहुत अच्छा काम किया तुमने विवेक। थैंक यू सर। सर आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। गाने वाला गूंगा हो जाता है और बाल बनाने वाला गंजा हो जाता है। आप भी बीमा करवा लो, फॉर्म भरना बड़ा आसान है। एक 20 लाख का करवा लो। ये लीजिए, आप यहाँ साइन कर दो। हम यहाँ एक खूनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, समझे? ये फॉर्म बॉम छोड़ो और ये बताओ मोक्ष ने अपनी आंखों का बीमा क्यों करवाया था? अक्कल वाला था सर, इसलिए करवाया था। आप भी करवा लो, किसी दिन गोली वोली लग जाएगी तो आप ऊपर, कम से कम फैमिली वालों को तो पैसे मिल जाएंगे। मोक्ष ने बीमा क्यों करवाया था? ये तो सीक्रेट है सर, ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? कानून है सर, बताना मना है। अच्छा आप ये तो बता सकते हैं कि मोक्ष के मरने के बाद पैसा किसे मिलने वाला है? हाँ सर, अभी बताता हूं। पैसा बैंक को मिलेगा सर। बैंक को? कौन सा बैंक? SDG बैंक। मोक्ष वहीं काम करता था और बैंक ने ही उसकी आंखों का बीमा करवाया था। एक बैंक ने अपने किसी आदमी की आंखों का बीमा क्यों करवाया होगा? ये तो आप बैंक वालों को ही पूछ लो सर। देखो ये बात गलत है, ये पब्लिक का पैसा है। चुप! पब्लिक का पैसा, चुपचाप पैसे डाल इसमें, तो गोली मार दूंगा। क्या हो रहा है ये? चल भाग इधर, चल भाग, चल, चल, चल। मैं पुलिस को बुलाऊंगा।
नहीं, मैं नहीं दूंगा पैसे। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं, मैं नहीं दूंगा। सब लोग अपनी जगह पे चुपचाप खड़े हो, चुप। किसने गोली चलाई? सही वक्त पर आए आप, नहीं तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती। मेरे करियर पर तो काला धब्बा लग जाता। लेकिन आपको इन्फॉर्म किसने किया? किसी ने नहीं, आपके एक एम्प्लॉय की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। किसकी वजह से? आपके यहाँ कोई मोक्ष नाम का आदमी काम करता है? हाँ, क्या हुआ? उसकी मौत हो गई। क्या? मोक्ष मर गया है? कैसे? कब हुई उसकी मौत? आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ कि मोक्ष की आंखों में ऐसा क्या था कि आपको उसकी आंखों का बीमा करवाना पड़ा? आप ये पूछ क्यों रहे हैं? उसकी आंखों का इंश्योरेंस क्यों करवाया था? वो हमारे फॉरेन करेंसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, और ये ब्रांच फॉरेन करेंसी की बहुत बड़ी ब्रांच है। इसी वॉल्ट में, इसी में सारे के सारे डॉलर्स वगैरह सब रखे जाते हैं। इसे खोलने के लिए ही मोक्ष की आंखें इस्तेमाल की जाती थी। इसकी वजह से मोक्ष की आंखें फोड़ी गई। मैं ये वॉल्ट खोलकर देखना चाहता हूं। अब कैसे खुलेगी ये वॉल्ट? मोक्ष तो मर चुका है। जब वो अपनी आंख इस स्कैनर के ऊपर लगाता था, तभी ये वॉल्ट खुलती थी। खुलेगी, जरूर खुलेगी। हम खोलेंगे, क्योंकि इस वॉल्ट के अंदर मोक्ष की मौत का राज है। अच्छा हुआ सर, आप लोग मुझे वक्त पे हॉस्पिटल ले आए, मैं बच गया। मैंने पूरी कोशिश की सर, बैंक का पैसा बचाने की पूरी कोशिश की मैं। तुमने वही किया जो एक बहादुर और ईमानदार आदमी को करना चाहिए। शाबाश। अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक है ना? दर्द बहुत है कंधे में। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जान बच गई यही बहुत है। सर अशोक जी आ गए हैं। आइए आइए अशोक जी आइए। तो होलोग्राम प्रोजेक्टर ले आए आप? भाई इस प्रोजेक्टर के बिना हमें पूछता कौन है? आप तो ये बताइए कि वो सेफ कहाँ है जिसे तोड़ना है? ये है वो सेफ। हाँ, व्हाट अ ब्यूटी। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। वो आदमी है कहाँ जिसकी आंखों से ये खुलता है? बीमार है क्या? वो ऊपर चला गया। Oh, I'm sorry about that. उस आदमी की आंखों की कोई फोटो है आपके पास? जी हाँ, ये रही। क्या नाम है इस आदमी का? मोक्ष। मोक्ष। क्या इससे काम चल जाएगा? जी आप देखिए तो। अब मैं मोक्ष की आंखों की स्लाइड को इस स्लॉट में रखता हूं। अब इसमें से एक आंख का होलोग्राम निकलेगा, मतलब एक ऐसी आंख निकलेगी जो मोक्ष की आंख की जैसी होगी। बिल्कुल ठीक समझे आप। भाई एसीपी साहब, जरा ये लाइट ऑफ करवा दीजिए। हाँ अभिजीत, जरा लाइट्स कम करवा। सही, लाइट्स कम करना प्लीज, लाइट्स कम करना। अब आप देखिए इस मशीन का कमाल।
इससे सेफ खुल जाएगा? खुल जाएगा नहीं मैनेजर साहब, खुल गया। ओह माय गॉड! यहाँ भी सब गायब, सब कुछ गायब, सब कुछ खाली है। ये सेफ तो लुट चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे ये तिजोरी खोल के देखनी है। हाँ एसीपी साहब, इस सेफ में 5 करोड़ की फॉरेन करेंसीज थी। कुछ भी नहीं बचा। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी नौकरी तो गई। अरे तुम्हारी नौकरी क्यों जाएगी? ये सेफ मोक्ष की आंख से खुलती थी। जरूर इस चोरी में उस मोक्ष का ही हाथ है सर, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है। सर, मोक्ष के साथ कोई और भी मिला हुआ होगा। हाँ, 2 लोगों ने मिलकर की है ये चोरी और फिर पैसों के लालच में मोक्ष का खून करवा दिया। तो इस सेफ में ये बैंडेड है। बैंडेड? जरूर ये उसी चोर की है सर। क्यों? मोक्ष की भी तो हो सकती है ये। नहीं, मैंने मोक्ष के हाथ देखे थे, उसके हाथ में चोट का कोई निशान नहीं है। ये बैंडेड चोर की है जिसने मोक्ष का खून किया है। कुछ तो है सर, कुछ दिख तो रहा है सर। एक प्रिंट है सर। है ना? चलो, कुछ तो मिला। चोर ने सारे के सारे पैसे चुरा लिए, लेकिन एक बैंडेड छोड़ गया। ये बैंडेड हमारे लिए गोल्ड की है, गोल्ड। निशान काफी साफ है सर। अब हम इस फिंगरप्रिंट से उस खूनी को पकड़ सकते हैं। पर सर, हम इस फिंगरप्रिंट को मिलाएंगे किससे? बैंक में काम करने वाले हर आदमी की उंगलियों से। खूनी उन्हीं में से कोई है। मुस्कान, जब वो लड़की माधुरी हॉस्पिटल से भागी तो वो टैक्सी, रिक्शा, बस किसी चीज में तो बैठी होगी। जी सर। तुम वापस हॉस्पिटल जाओ और वहां फिर से पूछताछ शुरू करो। पहले रिक्शा वालों से पूछो। सर, इस लड़की को देखा है कहीं पे? इस लड़की को देखा है? नहीं। भैया, आपने इस लड़की को देखा है कहीं पे? जरा ये स्केच देखिए। इस लड़की ने हॉस्पिटल के सामने से रिक्शा लिया था। मैडम, ये तो मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी, बहुत डरी हुई लग रही थी, कह रही थी जल्दी चलाओ। अच्छा, कहाँ छोड़ा इसे? वर्सोवा में एक बिल्डिंग के सामने मैडम। चलो, मुझे वहां तक ले चलो। विवेक, ये क्या मजाक है एसीपी साहब? मेरे ही स्टाफ पर शक किया जा रहा है। मोक्ष भी आपके बैंक में ही काम कर रहा था ना, तो शायद वो चोर भी यही काम करता होगा। अभिजीत, वहां उस कमरे में बैठो। सारा सामान लगा हुआ है ना? सामान पूरा लगा सर। आप आइए मैनेजर साहब, सबसे पहले आप आइए। एसीपी साहब, जरा देखिए इधर। क्या है? ये सबसे पहले मेरी ही उंगलियों के निशान ले रहे हैं। पैसा देके किसी का भी खून पानी हो सकता है मैनेजर साहब। आपके उंगलियों के निशान मिला के देख लेते हैं। नहीं है तो नहीं सही। आप आइए, आइए आप। दूसरा लगा। सर, मैं अपने फिंगरप्रिंट्स का निशान नहीं दूंगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? अभी मेरी सगाई भी नहीं हुई सर। सगाई से फिंगरप्रिंट का क्या मतलब है? एक बार हाथ काले हो गए तो कौन शादी करेगा मुझसे? तुमने चोरी की है? क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं ना, तो आके फिंगरप्रिंट्स दो, तुम्हारी सगाई मैं करवा दूंगा। सच्ची? हाँ, आओ।
मेरी फिंगरप्रिंट्स क्यों ले रहे? सर मोक्ष के बहुत सारे चक्कर चल रहे थे, बहुत गर्लफ्रेंड थी उसकी। इनमें से पूछो किसी को, शायद इनमें से कोई हो। क्या बोल रहा है? मैं तो मोक्ष को जानती भी नहीं थी। मैं तो कभी उससे बात भी नहीं की है। उसने तो कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं है। किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए? नहीं सर, इनमें से तो किसी के नहीं है। किसी के नहीं? ये कैसे हो सकता है? सर 2 लोग और हैं ना इस बैंक के जो हॉस्पिटल में हैं, जिन्हें गोली लगी है। वो? यस सर। ये फिंगरप्रिंट शायद उनका हो सकता है। शायद उनमें से किसी एक ने मोक्ष के साथ मिलकर ये चोरी की है। हॉस्पिटल चलते हैं। मोक्ष को क्यों मारा? मोक्ष को? मैंने? नहीं नहीं, मैंने मोक्ष को नहीं मारा। तो फिर हॉस्पिटल से भागी क्यों? हाँ, वो मैं डर गई थी मैडम, क्योंकि मैं ही मोक्ष को वहां लेकर गई थी ना। क्यों? पैसों के लिए मैडम। मैडम मैं एक बार डांसर हूँ, बार बंद हो गया, उसके बाद मैं क्या करती मैडम? फिर मैडम ऐसे ही अचानक एक आदमी ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि मोक्ष नाम के एक आदमी को प्यार में फंसाना है। कितने पैसे मिले? 30,000 रुपए। लेकिन मैडम मुझे नहीं पता था कि मोक्ष वहां मर जाएगा। फोन करने वाला कौन था? वो तो मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा नहीं। तो फिर पैसे कैसे मिले? वो कोई आदमी घर पर दे गया था, और हाँ साथ में मोक्ष की फोटो भी दे गया था। सर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों? सर जो आदमी बैंक का पैसा बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया, हम लोग उसी पे शक कर रहे हैं। मैं कहाँ शक कर रहा हूँ? शक तो तुम कर रहे हो। अरे सब आप भी तो कह रहे थे। क्या क्या कह रहे थे हम? कुछ नहीं सर। नहीं बोलो बोलो, दिल की बात बोलनी चाहिए अभिजीत, बोलो। अरे सर पहले भी आपने कई बार डुबोया है। कैसे है? सर आपने ही सिखाया है, बाल की खाल निकालनी चाहिए तो, और जिस पर शक ना हो उस पर शक करना चाहिए। हाँ फिर? सर दोनों को एक ही जगह पे गोली लगी है। क्या? कंधे पे? नहीं। तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो दोनों मरे क्यों नहीं? अरे नहीं सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दनादन गोलियां चली, मगर दोनों को एक ही जगह पे गोली लगी, बस। मतलब क्या है? मतलब बोलो अभिजीत, मतलब बोलो। मतलब ये है सर कि वो गोली चलाने वाला भी मिला हुआ है। वो रॉबर? यस सर। जी सर। जी सर, माधुरी मेरे साथ है। ओके। ये भाई कहाँ चला गया? अरे आप वहां ये बेड छोड़ के? जरा बाथरूम गया था। मलिक, मिस्टर मलिक, सो उठाऊं इसे? हाँ उठाना तो पड़ेगा ही, फिंगरप्रिंट्स लेने। थोड़ा संभाल के उठाना पड़ेगा सर, एक तो पहले ही गोली लगी है, कहीं मर न जाए सर। कहीं ये मर तो नहीं गया? उठाओ इसे, उठाओ। मलिक, मलिक, मिस्टर मलिक। सर क्या हुआ? बॉडी एकदम सॉफ्ट हो गई है, रबर जैसी। ये मर गया सर। मर गया? देखो तो। भाग गया। यही है वो चोर, इसने बैंक का पैसा लूटा है। अच्छा ये बताइए कि ये गोली आपको यहाँ कंधे पे क्यों लगी? मैं बच गया, इसका अफसोस है आपको। अभिजीत सही कह रहा था, गोली कंधे में कैसे लगी? अभिजीत इज अ गुड डिटेक्टिव। नहीं जैसा क्या मलिक भाग गया?
यस एसीपी साहब। वो यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए विवेक। किसी भी तरह पकड़ो उसे। जी सर। सर मलिक मेरे सामने ही है सर, 2nd फ्लोर 3rd कॉरिडोर। डॉक्टर बन के भाग रहा है सर। अरे तो पीछा करो उसका, पकड़ो उसे। यस सर। हाँ जल्दी। मलिक रुक जाओ। मलिक रुक जाओ। मलिक रुक जा। पास नहीं आना, उधर गोली मार दूंगा। गोली? हाँ गोली मार दूंगा। चल जा, भाग जा यहाँ से। 1 मिनट। चल। ये मैंने क्या किया? मैं डर गया। मैं नहीं। मलिक रुक जा। मैंने कहा ना रुक जा। अरे गोली मार दूंगा। हाँ मार दे, मार। अरे भाग जा, मरेगा। कोई बात नहीं, मगर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो ले, मार। मोक्ष मेरे लिए खतरा बन गया था। मैंने वो सेफ खोली थी इस काम के लिए। मैंने उसे ड्रग्स पिला दी थी। उसे तो पता ही नहीं चला कब उसकी आंख से मैंने वो सेफ खोली, और बाद में उसे शक हो गया। लेकिन तुमने उसकी आंखें क्यों फोड़ी? मैं नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद बैंक वाले जल्दी से वो सेफ खोल सके। किसी को शक ही नहीं होता कि चोरी हो गई, और तब तक मैं वो पैसे ठिकाने लगा देता। इसलिए उसकी आंखें बर्बाद करना जरूरी था। पर मुझे क्यों फंसाया उसमें तुमने? हाँ बेचारा मोक्ष, मुझे क्या मालूम था कि तू उसका खून करने वाला है। माधुरी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि इसने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। अब इसे फांसी से कोई बचा नहीं सकता। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।